प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय जैन, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, आज आपके साथ हिंदी साहित्य पर चर्चा करूंगा। आपको ध्यान होगा हमने पिछले वीडियो में आदिकाल के नामकरण और परिस्थितियां किस प्रकार की थी, इस बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। आज हम आदिकाल के में जो हिंदी साहित्य की रचना हुई है उसकी चर्चा करेंगे। आदिकालीन हिंदी साहित्य का मतलब क्या, अर्थात आदिकाल में जिस साहित्य की रचना हुई है, आदिकाल में जिस साहित्य की रचना हुई है मतलब कि संवत 1050 से लेकर नहीं बल्कि 769 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक जिस साहित्य की रचना हुई है, मोटे मोटे तौर पर उस संपूर्ण साहित्य को आदिकाल का हिंदी साहित्य कहते हैं। आदिकाल में हमें मोटे तौर पर 5 प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है। एक सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य, पांचवा लौकिक साहित्य। इन 5 प्रकार के साहित्य के अलावा हमें कुछ फुटकर गद्य साहित्य भी प्राप्त होता है, जिसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले आज हम आदिकाल के जो सिद्ध साहित्य लिखा गया है उस सिद्ध साहित्य की आज चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य दरअसल है क्या? बौद्धों का मैंने कहा था, बौद्ध धर्म के पहले पिछले वीडियो में कहा था कि बौद्ध धर्म के 2 बड़े विभाजन हुए थे, हीनयान और महायान के रूप में। महायान का पुनः 2 भागों में विभाजित होता है, वज्रयान और सहजयान के रूप में। तो सिद्ध साहित्य बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी, उस वज्रयान शाखा के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार के लिए जो जन भाषा में लिखा हुआ साहित्य है, उस सारे साहित्य को सिद्ध साहित्य कहते हैं। इन सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। इन सभी सिद्धों ने साहित्य नहीं लिखा है और सभी सिद्ध इतने प्रसिद्ध सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध सिद्ध हैं वो है सरहपा या सरहपाद कहते हैं। आपको ध्यान होगा आदिकाल के संबंध में जब हम आरंभिक सीमा की चर्चा कर रहे तब बताया था कि राहुल सांस्क्राइन ने इन्हें हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, सरहपाद को। सरहपाद ने कुल 32 रचनाएं लिखी हैं और इनका जो काल है वो 769 ईस्वी है, जहां से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा के बारे में चर्चा की थी। तो 32 रचनाएं लिखी हैं और 32 रचनाओं में दोहा कोश वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है और ये मुखिया हैं चूंकि सिद्ध साहित्य के, तो इसके बाद में इनके ही परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। सरहपा के बाद में दूसरे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सवरपा। सवरपा का समय 780 ईस्वी है और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है चर्यापद, अर्थात आचरण से जुड़ी हुई ये रचना है। तीसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं लुईपा। लुईपा का सिद्ध साहित्य में सिद्धों के बीच में सबसे ऊंचा स्थान है। इनके द्वारा किसी लिखे साहित्य की सूचना प्राप्त नहीं होती है। चौथे बड़े कवि हैं डोम्भीपा। इनका समय 840 ईस्वी है और इनकी रचनाएं तो बहुत सारी बताई जाती हैं,
लेकिन 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक डोम्बी गीतिका जिसमें गीतों का संकलन है, दूसरी योगचर्या जिसमें हठयोग साधना के विषय में चर्चा है, और तीसरी अक्षर दिकोपदेश। ये 3 रचनाएं हैं। पांचवें बड़े साहित्यकार हैं कर्णपा। इनका समय 820 ईस्वी है। इनकी 74 रचनाएं कही जाती हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से कोई ज्यादा प्रसिद्ध रचना नहीं है। छठे हैं कुक्कुरिपा। इनका भी सिद्धों के बीच में ऊंचा स्थान है। तो ये मोटे मोटे सिद्ध साहित्यकार हैं जिनकी चर्चा हमने की। अब हम थोड़ा सा ध्यान इस बात पर लगाएंगे कि सिद्ध साहित्य में आखिर लिखा क्या गया है, और या यूं कहें कि सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं। तो ध्यान दें कि एक समाधि, तंत्र मंत्र, डाकनी शाकनी, भैरव चक्र, मध्य, शराब, मिथुन, मैथुन, काम वासना आदि का प्रयोग मिलता है, और सदाचार का पूरी तरह से अभाव है। अर्थात हो क्या रहा है सिद्ध साहित्य में, इसे समझें हम कि समाधि की कोशिश की जा रही है, और समाधि प्राप्त करने के लिए तंत्रों मंत्रों का सहारा, चमत्कार प्रदर्शन की कोशिश, डाकनी, भूत, पिशाच, भैरव, है ना, इन सब की आराधना, इन सब के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करना, है ना, शराब आदि जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका प्रयोग, मैथुन, काम वासना के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास, ये सारी चीजें हमें सिद्ध साहित्य में मिलती हैं। और एक नैतिक सदाचार जो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में होता है, वैसा कोई सदाचार इनके जीवन में नहीं है। दूसरी बात, गृहस्थ जीवन पर बल दिया, अर्थात संन्यास के मार्ग के लिए इन्होंने नहीं कहा है। इन्होंने कहा कि गृहस्थ में ही रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि नारी को छोड़ करके चले जाना चाहिए, बल्कि नारियों के साथ रहने से, उनका संसर्ग करने से, उनका सेवन करने से जो संसार रूपी विष का है, संसार रूपी विष है, उससे बचाने में वह कारगर होती है नारी। इसलिए नारी का गृहस्थ जीवन में भी बहुत प्रयोग है, और सिद्ध संतों की साधना में भी उन्होंने तरह तरह के रूपों में, कल की भैरवी आदि के रूपों में उन नारियों का प्रयोग किया है। तीसरी बात, हठयोग साधना पर इनका बहुत बल है। हठयोग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। भोग से निर्वाण, ये एक विशेष बात है कि भोग को उस हद तक भोगो कि आप भोग से आपकी इच्छा हट जाए और आप निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाए। तो भोग भोगते हुए निर्वाण अर्थात मोक्ष को पाने की एक भावना, एक कामना, वो हमें इनके साहित्य में दिखाई देती है। एक बात और भी है कि चूंकि ये सिद्धों का जिस तरह का जीवन था, आचरण था, तो वो उच्च जाति के लोग इसमें शामिल नहीं थे। ज्यादातर ये लोग अशिक्षित थे, और जो निम्न मानी जाने वाली जातियां हैं, उनके ही लोग इसमें ज्यादा संत होते थे। वैदिक जो भी देवता हैं, उन सारे देवताओं के प्रति एक गहरा अनादर का भाव हमें इनके साहित्य में दिखाई देता है, और इनकी बजाय जो लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं के प्रति हमें एक आस्था दिखाई देती है। लेकिन सिद्ध साहित्य की अच्छी बात यह है कि सिद्ध साहित्य के रास्ते से ही आगे चल करके भक्ति काल का साहित्य हमें प्राप्त होता है। तो काफी कुछ सिद्धों की प्रवृत्तियां हमें बाद के भक्ति काल में प्राप्त होती हैं। हिंदी में दोहे के रूप में रचना,
करने का जो प्रयास है वो बाद में हमें बसंत विलास आदि बहुत सारी कृतियों में, या रीति काल में पहुंचेंगे तो हमें बिहारी की सतसई में, दोहे में लेखन की प्रवृत्ति, ये सारी की सारी हमें प्रवृत्तियां प्राप्त होंगी। वैदिक जो भी कथाएं हैं, उन वैदिक कथाओं का प्रयोग नहीं है। ब्राह्मणवाद और पौराणिक कथाओं का खंडन है और वेदों के प्रति एक असम्मान का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। ये लोग मरने के बाद जो मुक्ति होती है उस मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि इस जीवन में रहते हुए ही हमें सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेनी चाहिए और जीवन में ही जीवन रहते हुए सारी सिद्धियों को प्राप्त करना वो सर्वश्रेष्ठ है। एक चमत्कार प्रदर्शन भी हमें इनके साहित्य में दिखाई देता है। तंत्र मंत्र के माध्यम से तमाम जो बीजाक्षर हैं, ओम ह्रीम, उन बीजाक्षरों के माध्यम से एक चमत्कार प्रदर्शन का भाव भी हमें दिखाई देता है। सामान्यतः इनका जो भी हमें साहित्य प्राप्त होता है वो 3 प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है। या तो वो साहित्य नीतिगत है, या फिर वो साहित्य उपदेशात्मक है, या फिर रहस्यवादी साहित्य है। सामान्यतः 2 ही रस हमें मिलते हैं, या तो शांत रस प्राप्त होता है या फिर श्रृंगार रस की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनका जो साहित्य है इसका संत मत पर बहुत गहरा प्रभाव है और यह प्रभाव भाव की दृष्टि से भी है और भाषा की भी दृष्टि से है। तो इस प्रकार हम मोटे तौर पर देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य रचा गया है उसमें कुछ प्रवृत्तियां अपभ्रंश भाषा की भी हमें मिलती हैं, लेकिन हिंदी भाषा का स्वरूप उसमें ज्यादा निखर करके आता है। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने, आलोचकों ने सिद्ध साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत परिगणित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां हैं वो बाद के हमें भक्ति काल के साहित्य में भी प्राप्त होती हैं। तो ये आज हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो कुल साहित्य है उसके बारे में चर्चा की है और जो सिद्ध साहित्य है उसके बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम जैन साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में चर्चा